नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा के 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए मतदान जारी। 57 सीटों पर पहले से ही 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। ओवैसी ने शिवसेना कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को दिया समर्थन। महाराष्ट्र में AIM पार्टी के हैं 2 विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों को दी नसीहत। बोले, सुनिश्चित करें कि किसी गलती के कारण अमान्य न होने पाए वोट। पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई को मनाने में कामयाब हुई कांग्रेस। राज्यसभा की वोटिंग के बाद राहुल गांधी कर सकते हैं मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वैष्णो देवी में लगाएंगे हाजिरी। कटरा से लेकर माता के भवन तक की सुरक्षा बेहद कड़ी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की जोड़तोड़ शुरू। विपक्ष में बिखराव का फायदा, चौंकाने की तैयारी में भाजपा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने किया उत्तरी कमान का दौरा। कश्मीर घाटी में ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। अगले सप्ताह आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। रूस ने 2 भारतीय कंपनियों के साथ तेल सौदे से किया इनकार। केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही कर पाई समझौता। विज्ञापनों में महिलाओं को दिखाने पर जल्द लगेगी रोक। लैंगिक चित्रण को बढ़ावा देने पर लगेगी रोक, निर्देश जारी। मुंबई में झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट। अगले 2 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में पहुंच जाएगा मानसून। जम्मू कश्मीर में भड़काऊ बयानबाजी के बाद 2 समुदायों में भिड़ंत। पूरे चिनाब वैली में मोबाइल इंटरनेट ठप, कई इलाकों में कर्फ्यू। तनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की गई तैनात। भाजपा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शांति की अपील। आज अपने गृहनगर गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 योजनाओं का लोकार्पण और 12 का करेंगे शिलान्यास। नवसारी में एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे पीएम मोदी। गुजरात गौरव अभियान नाम के एक कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, कोरोना की दूसरी लहर ना आई होती तो जीत जाती भाजपा। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। महाराष्ट्र पुलिस ने 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। कर्नाटक में सिग्नल तोड़ पुलिसकर्मियों से भिड़ी भाजपा। MLA की बेटी का मेरे पापा विधायक हैं, कार कैसे पकड़ी, ठोका 10,000 का जुर्माना। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। धारा 144 लागू। संवेदनशील जिलों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर लगातार कसा जा रहा है शिकंजा। उपद्रवियों की संपत्तियों की जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 7,584 नए मामले। इस दौरान 24 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। इसमें कोरोना की स्थिति पर केंद्र सरकार ने जाहिर की चिंता। सभी राज्यों को पत्र लिखकर निगरानी मजबूत करने का दिया आदेश। लॉकडाउन में तनाव और सैनिटाइजर के कारण समय पूर्व आई जवानी। सर्वे में दावा, जल्दी बड़े हुए बच्चे, लड़कियों पर हुआ ज्यादा असर। दिल्ली के हमीदपुर में 8 एकड़ में फैले गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 23 गाड़ियों ने देर रात आग पर पाया काबू। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी की फिर हुई घटना। हमलावर ने 3 को मौत के घाट उतारा, 1 अन्य घायल। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट से की खुद की तुलना। बोले, क्षेत्रीय शांति और देश को बचाने के लिए लड़ रहा हूं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम में एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता। बोले, युद्ध ने पैदा कर दिया है ईंधन, खाद्यान्न और उर्वरक संकट। नवीन पटनायक ने ओडिशा की पहली हाउस बोट का किया उद्घाटन। बोले, चिल्का झील के पर्यटन परिदृश्य में सुधार के साथ पैदा होंगे रोजगार। राजस्थान के आमेर में 12 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए CM गहलोत ने लिया फैसला। बिश्नोई गिरोह ने सलमान खान को भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस ने अपनी जांच में धन उगाही की साजिश का किया खुलासा। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास को अदालत से मिली बड़ी राहत। भाजपा नेताओं को थाने से फरार कराने के मामले में हुए बाइज्जत बरी। नोएडा पहुंचे राकेश टिकैत ने महापंचायत को किया संबोधित। बोले, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को मिले 4 गुना मुआवजा। कृषि मंत्री ने जारी किया भारत में विकसित जानवरों के लिए पहला कोरोना टीका। डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों को बेअसर करने में सक्षम है एनोकोवैक्स। उत्तर प्रदेश में करीब 1,30,000 लाउड स्पीकरों पर हुई कार्रवाई। लाउड स्पीकरों को स्कूलों और जनहित कार्यों के लिए किया गया दान। पूर्व शर्मा मामले को लेकर CM भूपेश बघेल ने केंद्र को दी नसीहत। बोले, दूसरे धर्मों का सम्मान करें, नहीं तो आगे भी छवि होगी खराब। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने नए डिजिटल कानून की बताई जरूरत। बोले, 2 दशक पुराने हो चुके IT कानून में होना चाहिए बदलाव। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन क्षेत्र में कोयला खदान पर लगी रोक। लोगों के विरोध के बाद भूपेश सरकार ने लिया फैसला। कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर एक मंच तैयार करेंगे ब्रिक्स देश। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत ने बैठक में लिया हिस्सा।
18 लाख के पार हुई चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। सरकार ने अगले 10 दिन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर लगाई रोक। भारत गौरव ट्रेन में दिखेगी भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक। सफदरजंग से 21 जून को भगवान राम से जुड़े गंतव्यों के लिए होगी रवाना। शरीर पर वायु प्रदूषण के प्रभाव कम कर सकती है गाजर जैसी सब्जियां। चुकंदर के नियमित सेवन से कम होता है शरीर में एक्रोलीन का जमाव। असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने किया पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 2 नए मंत्रियों ने ली शपथ। कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। रुपए में व्यापार की संभावना तलाश रहे हैं भारत ईरान। बैंकिंग तंत्र स्थापित करने को लेकर दोनों देश हुए सहमत। बेंगलुरु में बनेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रोबोटिक्स बुनियादी ढांचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्रौपदी की जगह सीता का चीरहरण बोल गए सुरजेवाला। राज्यवर्धन राठौड़ बोले देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने राजभर को भाजपा में शामिल होने का दिया न्योता। बोले सपा में सिर्फ परिवारवाद हावी, पिछड़ों को नहीं मिलता सम्मान। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए तीसरा हवाई मार्ग शुरू करेगी सरकार। हेलीकॉप्टर सेवा से श्रीनगर से पंचतरणी पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले T20 में 7 विकेट से हराया। युवा भारतीय टीम दबाव में बिखरी। श्रेयस का कैच छोड़ना पड़ा भारी। बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 211 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर। केन विलियमसन कोरोना संक्रमण के कारण मैच से हुए बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।